गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 23 है। आज आपको हम पिछले क्लास बता दिए थे लेक्चर नंबर 22 में एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। अब आज आपको हम बताएंगे एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट मतलब हो गया कि जैसे ये एट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक हो गया चार्ज नेगेटिव चार्ज और एक चार्ज हो गया ये पॉजिटिव चार्ज। तो अगर जो हम इस लाइन पर रखते हैं, ये सेंटर ओ हो गया 90 डिग्री पर, तो इस लाइन को बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन और इस लाइन को बोलेंगे एक्सियल लाइन। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये लाइन हो गया एक्सियल लाइन और ये लाइन हो गया इक्वेटोरियल लाइन। तो पिछले क्लास हम एक्सियल लाइन पर भी निकाल लिए थे, ए बी डाइपोल लिए थे इसको हम, और इक्वेटोरियल लाइन पर भी निकाल लिए थे। आज हम क्या करेंगे ना, इधर इस डायरेक्शन में निकालेंगे ना एक्सियल लाइन पर ना इक्वेटोरियल लाइन पर, दोनों के बीच में कहीं पर भी थीटा एंगल पर निकालेंगे। तो इसी पर हम यहाँ माने थे पिछले क्लास पॉइंट पी इक्वेटोरियल लाइन पर, यहाँ माने थे पॉइंट पी एक्सियल लाइन पर, लेकिन आज हम पॉइंट पी इधर कहीं मानेंगे। तो इसी चीज को आज हम आपको डिराइव करने के लिए सिखाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह का दिक्कत है, हम क्वेश्चन को हटाएंगे, मिटा देंगे क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। यही है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। देखिए यही निकालना है, पोटेंशियल निकालना, वो भी किस पर, एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट इसलिए बोलते हैं कि लेंथ बहुत छोटा लेते हैं, डाइपोल जो बात किए थे। तो ये क्वेश्चन है, अब इसी का हम आंसर लिखते हैं। आप जो भी क्लिक करना है ये करना है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फाइव नंबर का हम आंसर करने जा रहे हैं, आंसर। तो सबसे पहले आपको हम कुछ जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो समझाने की कोशिश करेंगे, तभी हम ये थ्योरी बताएंगे। क्योंकि ये थ्योरी थोड़ा सा टेढ़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाला है, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, किसमें होता क्या है, कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी की आवश्यकता पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर कोई भी दो लाइन रहे, जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, उस प्रॉपर्टी पर जरा ध्यान दीजिएगा। कि मान लिया जाए कि एक लाइन ये इस तरह से और एक लाइन इस तरह से है। अगर जो मान लिया जाए यहां पर ले ले पॉइंट ए और यहां पर पॉइंट पी, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट पी, और इस तरह से हम लाइन को ले लेते हैं। ये चलिए ऐसे ले लेते हैं, इस तरह से। तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है पी। आपको बोले कि इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट बी ढूंढो जो इस प्रकार हो कि AP इक्वल टू BP। याद रखिएगा, फिर से मेरा क्वेश्चन सुनिए। आपको क्वेश्चन दे दे मैथमेटिक्स में कि ये एक लाइन है, A से P की डिस्टेंस है, A से P, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, इस लाइन पर नहीं, इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट B लिखो कि वो AP का वैल्यू B के बराबर हो। तो इसका रूल कुछ नहीं है, रूल है कि यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर। जिस जगह पर 90 डिग्री हो जाए, ध्यान दीजिएगा, उसी पॉइंट को क्या मानिए, बी। और फिर आप देखने से भी लग रहा होगा कि ये लाइन यदि एपी है तो ये लाइन बीपी, दोनों लाइन क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि व्हेन ए बी लेस देन, जब ए बी का मान क्या हो, बहुत छोटा हो। इस लाइन को फिर से रिपीट करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये ए है, ये पी है। आपसे बोला गया ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। तो लाइन नंबर 1 पर हम लिखे ए और यहां लिखे पी। पूछा जाए कि लाइन नंबर 2 पर एक बी पॉइंट हमको नोटेशन मार्किंग करो, इस प्रकार से मार्किंग करो कि एपी का जो वैल्यू है वो बीपी के बराबर है। तो हम करेंगे क्या कि ए से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कैसा ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, जहां पर टच करेगा उसी को हम बी मानेंगे। और उस तरह से बोल सकते हैं कि एपी बीपी के बराबर है। लेकिन ये कब कंडीशन होगा, जब ए बी का मान छोटा हो। अगर जो ए बी का मान बड़ा होगा तो क्या होगा, वो भी देख लीजिए। चलिए हम इसी लाइन को दूसरे ढंग से दिखा रहे हैं।
ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 1 और ये लाइन 2। चलिए ये पी है, हम यहां पर एक पॉइंट ले लिए ए, ध्यान दीजिएगा यहां पर एक पॉइंट ले लिए ए, लाइन 1 पर एक पॉइंट ले लिए ए। अब बोला जाए कि ये क्या करिए, लाइन 2 पर एक पॉइंट बी खोजिए जो AP इक्वल टू बीपी रहे। अगर जो यहां से आप परपेंडिकुलर मैनेज करिएगा तो एक तो होगा नहीं, ऊपर से मान लिया जाए कि हम परपेंडिकुलर देने का कोशिश भी कर दिए किसी तरह से, चलिए इस तरह से कर देते हैं, परपेंडिकुलर देने का कोशिश भी कर दिए, ऐसे गया ये परपेंडिकुलर, ये हुआ बी, तो देखने से ही पता लग रहा होगा कि AP ज्यादा है और BP क्या है, कम है। जब ये 90 डिग्री देंगे तो दोनों लाइन को मिलाइएगा, जब ए से पी और ए से बी, पी से बी यानी AP नहीं बराबर है BP का। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि इस कंडीशन में AB जो है वो बड़ा है, माने वैल्यू बड़ा है। देख लीजिए क्यों, ए से बी का डिस्टेंस, यहाँ देखिए ए से बी का डिस्टेंस छोटा है और यहाँ क्या है, ए से बी का डिस्टेंस बड़ा है। तो ये कंडीशन कब लागू होगा, क्योंकि इसका हम अभी यूज करने जा रहे हैं, इसलिए आपको हम बगल में इसका जो है एक फिगर बना के रखते हैं, ये बगल में छोटा सा, यही कि ये क्या है, 1 लाइन, 2 लाइन, ये ए, ये बी 90 डिग्री, एक क्या पी। तो ए बी जब छोटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू बी पी। हम ध्यान दे दीजिएगा, इसी का दूसरा ये समझने के लिए किए हैं हम इसी क्वेश्चन को, कि जब एक लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, लाइन 1 पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, कहता है लाइन 2 पर एक ऐसा पॉइंट बी खोजिए जो दोनों इक्वल टू एपी इक्वल टू बीपी। तो हम क्या किए, ए से लाइन 2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, जहां पर कट कर गया वहां पर पॉइंट दिए और उसी को मान ली एपी। लेकिन कंडीशन क्या है, जब ए बी का मान क्या हो, छोटा हो, और जब ए बी का मान बड़ा होगा तो इक्वल नहीं होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक हम डाइपोल लेते हैं और डाइपोल बनाने का कोशिश करते हैं। ये लाइन ले लेते हैं -q, ये ले लेते हैं +q, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं ये पॉइंट ले लिए R, ये डिस्टेंस, ये सेंटर मान लिए इसका, सेंटर O, R, पॉइंट कितना P। जरा ध्यान दीजिएगा, ये डाइपोल है, डाइपोल है A से B, इसका दोनों डिस्टेंस है यहां से यहां, इस डाइपोल का डिस्टेंस कितना, डाइपोल का डिस्टेंस कितना, 12। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये डाइपोल है, ए बी डाइपोल, डाइपोल किससे हो गया, तो एक निगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। निगेटिव पोल किस पर है, पॉइंट ए पर, पॉजिटिव पोल किस पर है, पॉइंट बी पर। अब देखिए हमको फिर वही कंडीशन आ गया, एक पॉइंट चार्ज है -q, एक पॉइंट चार्ज है +q। पॉइंट चार्ज के कारण हम पोटेंशियल निकालने के लिए सिखाए थे आपको कि यदि चार्ज q है, ये डिस्टेंस r है, पॉइंट p है, तो यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा v बराबर kq/r। ये डाइपोल के लिए नहीं था, ये लेक्चर 121 में आपको हम सिखाए थे
कि डाइपोल ये पॉइंट चार्ज के कारण, तो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज मिलने के बाद डाइपोल बना। ये निगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल दोनों को एक साथ बोलेंगे डाइपोल, लेकिन अलग अलग बोलेंगे, निगेटिव पॉइंट चार्ज और ये क्या, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो यहां से जरा ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव चार्ज से अब हमको जब डिस्टेंस लेंगे तो ये भी चर्चा की थी कि जहां चार्ज दिया रहे और जहां पॉइंट रहे उसी के बीच का डिस्टेंस लेंगे। इसका मतलब, और ये मान लेते हैं ये डाइपोल, इसका डायरेक्शन क्या होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो निगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को किससे दिखाते थे, पी से। याद करिए पी इक्वल टू कितना होता था, पी इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, the product of magnitude of either charge and dipole length is called electric dipole moment। तो डाइपोल का डायरेक्शन था निगेटिव टू पॉजिटिव। ये ओपी है, इससे एंगल कितना बना रहा है, ये ओपी बना रहा है, पी से एंगल कितना, थीटा। तो चूंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जिस जगह पर नेगेटिव चार्ज रहे और जिस जगह पर ये पॉइंट पी रहे, जिस जगह पर चार्ज रहे और जिस जगह उसी के बीच का डिस्टेंस है, इसका मतलब ये पॉइंट चार्ज के कारण जब हम पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालेंगे, जब नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालेंगे तो हमको इसका डिस्टेंस चाहिए, और जब पॉजिटिव चार्ज के कारण हम पॉइंट पी पर निकालेंगे तो हमको इसका डिस्टेंस चाहिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको मिला दिए ए से लेकर के पी तक। ए से पी तक क्यों मिला दिए, चूंकि हमको ए पर चार्ज दिया हुआ है माइनस क्यू पॉइंट चार्ज, और पी पर निकालना है। तो जिस जगह पर चार्ज दिया रहता है और जिस जगह पर निकालना रहता है वहां पर हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, चूंकि वही डिस्टेंस हमको चाहिए। और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, याद रखिएगा, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं आर ए। डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, आर ए। दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है आर और दिया हुआ पी और थीटा, आर ए हम माने हैं। अब इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं आर बी, क्योंकि हमको ये आर ए माने हैं माइनस क्यू चार्ज से लेके पॉइंट पी तक, और ये आर बी माने हैं प्लस क्यू से लेके पी तक। तो बोलिएगा सर आप माने हैं तो फिर डिस्टेंस निकालेंगे, हम इसको डिस्टेंस को निकालने का कोशिश करेंगे, किस रूप में, आर के रूप में, चूंकि दिया हुआ क्वेश्चन में है आर हमको। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जो अक्सर यूज करते थे कि आर इज ग्रेटर देन एल, मतलब ये बीच का दूरी हमेशा कम होता है, क्योंकि अगर जो ये बीच का दूरी कम नहीं रहेगा तो हम लोग जो निकालने जा रहे हैं एक्सप्रेशन वो गलत हो जाएगा। डाइपोल में हमेशा दोनों के बीच का डिस्टेंस सिचुएटेड क्या, सम डिस्टेंस, यानी शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखा हुआ भी है, क्वेश्चन देख लीजिए, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखा हुआ है। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या हुआ कि बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत शॉर्ट है। इसका मतलब फिगर देखिए, फिगर बनाए हैं बड़ा, रियल फिगर नहीं बनाए। रियल फिगर बनाएंगे तो आप कहिएगा सर समझ में नहीं आ रहा, हम रियल फिगर इस तरह से बनाएंगे, ये चार्ज माइनस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है, ये ओ है, इससे क्या है आर है, पॉइंट पी है, एक बार यहां से मिलाएं, एक बार यहां से मिलाएं, ये थी, पता लगा दिखाई देना बंद हो गया। तो रियल में फिगर शॉर्ट डाइपोल यही है, लेकिन चूंकि आपको दिखाई भी देना है, बोर्ड पर हम बनाएंगे तो स्टूडेंट को भी दिखाई देना चाहिए कि हम बनाए हैं क्या। तो फिगर मानेंगे ऐसा, लेकिन बनाएंगे बड़ा। तो इसमें मान के चलते हैं कि आर जो है इस बीच के डिस्टेंस से बहुत बड़ा है, और अगर जो इस बीच के डिस्टेंस से ये आर बहुत बड़ा है, मतलब ये बीच के डिस्टेंस से ये बहुत बड़ा है, इस बीच के डिस्टेंस से ये दोनों को बहुत बड़ा होना चाहिए, मतलब ये दोनों से बड़ा होना चाहिए कौन, एपी, और नहीं तो कितना, बीपी, इससे बहुत बड़ा होना चाहिए। तब हम ये लगा सकते हैं 90 डिग्री वाला, कि अगर जो हमको बी पर डिस्टेंस पूछ रहा था ए से परपेंडिकुलर करेंगे, तो हम ठीक यही कंडीशन यहां लगाएंगे। यहां पर हम क्या करेंगे कि चूंकि बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो जब अभी हम शुरुआत में बताएं कि नियम लगाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि कहीं पर भी जाकर के ये 90 डिग्री मिल जाए। मान लिया जाए कि ये 90 डिग्री मिल गया, अगर जो ये 90 डिग्री मिल गया तो इस पॉइंट पर ही, इसी पॉइंट को हम निकालने की कोशिश करेंगे।
तो ये पॉइंट मान लीजिए बी है, तो इसको मान लेते हैं कोई भी पॉइंट क्या, सी। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ए और ये क्या, सी। तो ये देखिए, तो यहां से यहां 90 डिग्री लग रहा है। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां कितना है, आर बी। तो निश्चित है कि यहां से ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बी। और टोटल डिस्टेंस कितना है, जरा ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि यहां से ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आर बी। तो रूल क्या बोला था, अभी हम क्या बताए थे कि यदि यहां से ये एपी है और अगर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये बी, तो एपी इक्वल टू बीपी, इसका मतलब बीपी इक्वल टू सीपी। बीपी मिलाइए ध्यान से, ये डिस्टेंस बहुत, जब ये डिस्टेंस छोटा है, देखिए 12 बहुत छोटा है, तो 12 छोटा है, बढ़ाए हैं बनाए हैं बड़ा, लेकिन है छोटा। और ये डिस्टेंस भी छोटा होगा, तो जब ये छोटा हो जाएगा तो बी से लेकर के इस लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री पर आया, तो ये सी मान लिए। तो निश्चित है कि ये यहाँ से यहाँ आर बी है, तो ये भी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, आर बी। और अगर ये आर बी और टोटल पहले से हम कितना माने थे, आर ए, तो निश्चित है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा आर ए में से घट गया आर बी। फिगर को समझिएगा, अगर जो ये डिस्टेंस है टोटल यहां से यहां आर बी, तो निश्चित है कि अगर जो यहां से परपेंडिकुलर खींचे तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा, तो ये डिस्टेंस कोई माने आर बी। और ये टोटल यहां से यहां कितना है, आर ए। तो आर ए में से आर बी माइनस हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, आर ए माइनस आर बी। अब हम इसको कैलकुलेशन के द्वारा सोल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लैंग्वेज लिखेंगे। तो फिगर तो समझ गए होंगे आप, जब फिगर समझ गए तब लैंग्वेज का यूज करेंगे। जब ये बहुत छोटा है, तो जब बहुत छोटा है तो ये लगभग अंतर, जब जैसे जरा ध्यान दीजिए, ये ऐसे है, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। अगर जी और छोटा हो जाए, यहां से ये इस तरह से आ जाए और ये इस तरह से आ जाए, तो अगर ये एंगल थीटा, तो लगभग ये एंगल भी थीटा। क्योंकि जरा ध्यान से देखिएगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये 90, तो ये भी 90। और जब ये 90, तो जरा ध्यान लगाइएगा, हम पहले छोटा सा फिगर की बात करते हैं। ये एंगल कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा, फिगर को ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये 90 हो गया। तो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, जरा निकाल के दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इस एंगल को हम मान लेते हैं x, और ये तो 90 है ही, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए पक्का 90, लगभग 90 है। ये जो इस पर 90 हुआ ना, तो लगभग बहुत छोटा है, तो इसलिए क्या हुआ, बहुत छोटा माने हैं, तो ये भी 90 हो जाएगा। और ये 90 है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। इंटरनल एंगल का क्या होता है, इंटरनल 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, चूंकि ये जब 90 डिग्री, तो लगभग ये छोटा है, बहुत छोटा है, तो ये इस तरह से, तो लगभग ये भी 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा यहां से, तो ये x प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। देखिए ये उधर गया तो माइनस 90 डिग्री, तो x प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। आप एक बार देख लीजिए स्थिर से, उसके बाद बात करते हैं। जिसको लेना हो समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ध्यान से देखिए फिर कैसे लिए इसको, 90 माइनस थीटा, एक्स प्लस थीटा प्लस 90, तीनों एंगल ले लिए हम, तीनों एंगल ले लिए, थीटा प्लस 90 प्लस एक्स, इसको माने थे, इस तरह से निकालिए एक्स का वैल्यू। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। कौन ट्रायंगल, ये ए बी सी, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी। ए बी सी में हमको पता है कि ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, और ये एंगल है 90, तो इसको हम मान लेते हैं कुछ भी वाई।
तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये ए बी सी ट्रायंगल किस में, ए बी सी, वाई प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। देख लीजिए ध्यान से, तो ये उधर लेके जाइए, y इक्वल टू उस साइड लेके जाइए, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये माइनस 90 डिग्री और ये प्लस थीटा, तो ये 90 90 घट गया तो कितना हो जाएगा, देखिए कैंसिल हो गया, और 90 90 180 180 कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना, थीटा। इसका मतलब ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। देख सकते हैं आप, जरा ध्यान से देख लीजिए एक बार स्थिर से, वो भी एंगल क्या है, थीटा है। तो इस फिगर को एक बार फ्रेश हम बना देते हैं। क्या हम बोले कि ये एंगल, हटाइए अभी, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ये एंगल कितना, ये एंगल थीटा गंदा लगता है देखने में, तो समझ में नहीं आता है, इसलिए फिगर को क्या कर रहे हैं, फ्रेश कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, अभी हम क्या बोले कि जब ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा निकाल के देख लिया आप, पीछे वीडियो को रिमाइंड कर लीजिए, जब ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90, तो ये भी कितना, थीटा। इस तरह से हम निकाल लिए कि ट्रेंगल ए बी सी में एंगल ए जो है वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब फिर से ध्यान से देखिए हम क्या क्या माने हैं, ए बी एक डाइपोल है, सेंटर ओ है, सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर से ध्यान से देखिए, ए माइनस क्यू चार्ज दिया है, प्लस क्यू चार्ज दिया है, इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी दिया है, और ये एंगल दिया है सेंटर ओ ए बी। अब जो है बाकी कुछ नहीं दिया है, बाकी हम मान रहे हैं सब कि चूंकि हमको पता है कि पॉइंट चार्ज जब रहेगा तो हमको V बराबर के क्यू बाई आर फॉर्मूला है, जिसमें आर वही डिस्टेंस होगा जो चार्ज से होगा। तो चार्ज यहाँ निगेटिव चार्ज दिया है, तो निगेटिव चार्ज से हम इसमें एक लाइन डॉट 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 करके मिलाएं, इसको मान लिए आर ए माने हैं, और पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से हम यहाँ से डॉट 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 करके मिलाएं, इस चार्ज डिस्टेंस को मान लिए आर बी। तो ये निश्चित है कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए 90 डिग्री पर, तो ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, और टोटल डिस्टेंस ये आर बी, तो ये भी आर बी, और टोटल यहाँ से यहाँ ये आर ए है, तो माइनस होकर ये डिस्टेंस निकल गया, और टोटल बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 है। तो इसको हम काम करेंगे। अब हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो जैसे हम लिखे थे पिछले क्लास भी, लेक्चर नंबर 22 में, कि लेट ए बी क्या है। तो देखिए ध्यान से, लेट ए बी क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेज माइनस क्यू प्लस क्यू। ए बी ध्यान से देखिए, वहां पर एक प्लस माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है ए बी पर, जिसका चार्जिंग माइनस क्यू प्लस क्यू है। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आर क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी। देखिए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी, पी पॉइंट यहाँ है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी, और क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी, और ये देखिए कितना है, सेंटर ओ। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड सेंटर ओ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन द लाइन ओपी। लाइन देखिए कौन है, ओपी, ये है लाइन ओ, और ये है पी, तो ओपी, और ये हो गया डाइपोल वाला पी। तो देखिए लाइन ओपी एंड पी, ओपी हो गया ये, और ये क्या हो गया, पी। तो देखिए ध्यान से, ये हो गया ओपी एंड पी, तो यहाँ हो गया ओ से पी, और ये पी, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, एज सोन इन फिगर। अब हम अगेन लेट फिर से मान लिए क्या, तो ए पी, ये से पी के बीच के डिस्टेंस को हम क्या माने हैं, आर ए। उसके बाद एंड बीपी, बीपी को क्या माने हैं, बीपी को माने हैं आर बी। तो अब हम यहां से, ये लैंग्वेज है मेरा, तो आप सबसे पहले ए बी क्या है, पी क्या है, आर क्या है, थीटा क्या है, ए बी को, एपी को क्या माने हैं, एपी को माने हैं आर ए, और बीपी को माने हैं आर बी। आप इसको एक बार अस्थिर से देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अब देखिएगा, तो लिखेंगे
then electric potential at point P due to electric dipole due to plus q charge minus q चार्ज इज, तो भी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही देखिए माइनस क्यू किस पर है, ए पर है, तो भी ए इक्वल टू के का मान कितना 1/4πε0 माइनस बोले थे लेने के लिए, और ये डिस्टेंस कितना माने हैं यहाँ से यहाँ तक का आर ए, देख लीजिए डिस्टेंस ए से लेके कहाँ तक पी तक का क्या माने हैं आर ए माने हैं पूरा, ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज क्या हो जाएगा VB 1/4πε0 Q/BP, B पर है AP, तो A का मान कितना निकल गया RA माने हैं, और BP कितना है RB। इक्वेशन 2 ध्यान से एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। अब नेट निकालेंगे, यहीं पे लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान दीजिएगा, इस बार एक बार निकाल लिए माइनस क्यू चार्ज के कारण, एक बार निकाल लिए प्लस क्यू के चार्ज के कारण। अब क्या कर रहे हैं, दोनों का कारण निकालेंगे, तो दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं डाइपोल। तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा V इक्वल टू VA VB पहले लिख देते हैं प्लस VA। अब क्या हो जाएगा, या यही लिखते हैं V इक्वल टू VB प्लस VA। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार यहाँ पर हम क्या करेंगे VB का मान लिखेंगे, और एक बार यहाँ हम VA का मान रखेंगे। तो VA का मान और VB का मान, तो चलिए हम पहले VA मिटाएंगे, तो VA का मान रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 1/4πε0, जगह बना लेते हैं V इक्वल टू VA VB प्लस VA। तो यहाँ से हो जाएगा V इक्वल टू इसका मान प्लस VA का मान 1/4πε0, ये कितना है VA का मान माइनस Q बाई कितना RA। हम ये वैल्यू उतारने के लिए रखे हुए थे, देखिए मिला लीजिए आप, VA के जगह पर कितना रखे हैं 1/4π माइनस Q RA, ये हो गया और ये क्या है 2 से कितना है B का मान, देखिए यहाँ पर ये है B और ये कितना है A है, तो A का तो मान रख दिए, B का मान कितना 1/4πε0 Q/RB, ये वैल्यू रखा गया। यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड 2। अब देखिएगा ध्यान से, और क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्यू कॉमन ले लीजिए, क्यू है यहाँ भी पहले एक स्टेप पर आगे बढ़ लेते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर बी, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर ए, और v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और q, देखिए यहाँ भी q और ये कॉमन, बाकी जो बचेगा ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/RB माइनस 1/RA। इसके बाद LCM लीजिए, v इक्वल टू q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये LCM हो जाएगा RA RB और ये RA माइनस RB, इक्वेशन ले लिए 3। एक बार ध्यान से देख लीजिए, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये यहाँ पर आ गया। अब हमको RA पता है और ना RB पता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब कंडीशन लगाते हैं, उसको हटाने का कोशिश करेंगे। If the point P lies far away from the electric dipole, if the point P far away from the electric dipole, यदि पॉइंट P जो है, ये P पॉइंट डाइपोल से बहुत अधिक दूर हो, तब क्या हो जाएगा, देन RA माइनस RB इक्वल टू हो जाएगा AB 12 डायरेक्ट लेते हैं, 12 कोस थीटा फ्रॉम ट्रायंगल कितना, ABC एंड RA RB लगभग बराबर हो जाएगा R स्क्वायर का। जरा दिमाग लगाइए कैसे, इसको समझाने का हम कोशिश करते हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम समझाने का कोशिश करेंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए, देखिए कैसे हुआ से, हम बगल में रफ में कर दे रहे हैं। आप इस ट्रायंगल का बात करते हैं ABC, तो ये रफ की बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC, थीटा के सामने वाला को P कहते हैं, सबसे बड़ा को H और ये B, तो कोस थीटा इक्वल टू B बाई H। कोस थीटा के सामने वाला P, ये बड़ा लाइन H और ये B, तो कोस थीटा इक्वल टू B बाई H। तो यहाँ B कितना है, B मतलब बेस, थीटा, ये थीटा के सामने वाला P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया, तो B कितना है, RA माइनस RB, और H कितना है यहाँ से यहाँ, तो H है AB, और AB का मान देखिए ध्यान से, टोटल कितना है, AB का मान 12।
तो यदि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आर ए माइनस आर बी इक्वल टू 12 कोस थीटा। मिला लीजिए यहाँ से आर ए माइनस आर बी इक्वल टू 12 कोस थीटा फ्रॉम ट्रायंगल कितना ए बी सी। फिर से हम देख लीजिए रफ को किनारे देख लीजिएगा, रफ देख लीजिए, उसको चूंकि मिटा के फिर दूसरा रफ करेंगे। क्या किए हम इन ट्रायंगल ए बी सी लिए, कोस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, बी के जगह पर कितना है आर ए माइनस आर बी, ये बी हो गया यहाँ से यहाँ, और ये एच कितना है यहाँ टोटल 12 रख दिए, मल्टीप्लाई किए, निकल गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक और कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं कि मान लिया जाए ये लाइन है इस तरह से, ये है ये है ये है, एक पॉइंट यहाँ P है, एक पॉइंट P है। अगर जो मान लेते हैं यहां से मिलाएं ये वैल्यू है 5, ये वैल्यू है यहाँ से मिलाएं ये है 3 मीटर कुछ कर, ये 4 मीटर, लाइन को समझिएगा चूंकि बीच में है, तो ये चूंकि मिडिल में है तो ये यहाँ से हम इस तरह से कर दिए, तो ये मान लीजिए 4 मीटर है। तो जरा ध्यान दीजिए, इसको हम माने हैं कितना आर ए, इसको कितना माने हैं आर बी, इसको क्या माने हैं आर, मिला लीजिए फिगर से। देखिए ये वाला को माने हैं आर ए, ये वाला को माने हैं आर बी, और ये देखिए बीच वाला को माने हैं आर। तो हम कह रहे हैं कि आर ए आर बी लगभग बराबर है आर स्क्वायर। तो देखिए कैसे आर ए आर बी कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 15, और ये कितना आर स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16। तो ये है कि हम चूंकि बड़ा बड़ा वैल्यू लिए हैं, जरा ध्यान दीजिए हम बड़ा बड़ा वैल्यू ले लिए हैं, लेकिन बहुत छोटा छोटा रहेगा तो लगभग ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा लगभग सेम हो जाएगा। इसलिए हम क्या किए, आप मिला के देखिए हम वही किए हैं, आर ए आर बी लगभग बराबर है किसका आर स्क्वायर का एप्रोक्स। तो यहां से ये रफ देख लिए होंगे, अपना स्क्रीनशॉट लेना है लेकर के समझ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा देन फ्रॉम इक्वेशन 3 भी इक्वल टू कितना, सब ठीक है, इसके जगह पर कितना इक्वेशन 3 है, तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे 12 कोस थीटा, और यहाँ कितना आर स्क्वायर। देख लीजिए पीछे से इक्वेशन 3 अपना देख लीजिए, और उसके बाद यहाँ हम रख दिए वैल्यू आपके सामने। इसको आगे हम लेके बढ़ेंगे, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ से v इक्वल टू लिख सकते हैं q इंटू 12 कोस थीटा बाई 1 बाई, या डायरेक्ट लिखते हैं q इंटू 12 कोस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बट देख लीजिए कैसे q इंटू 12 कोस थीटा 4 पाई आर स्क्वायर एक साथ कर दिए। q इंटू 12 क्या होता है ये P, P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। छोटी स्मॉल पी, बड़ी पी होता है पॉइंट पी, इसलिए v इक्वल टू पी कोस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मन करे तो लिख सकते हैं आप v इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। फिर यहां से अब ध्यान दीजिए p इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसी को हम लिख सकते हैं और करके पिछले क्लास बताए थे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डॉट आर कैप आर स्क्वायर। वहां पर r और p के बीच में एंगल था 0 डिग्री, आप देखिए हम करके दिखाए थे, और यहाँ पर r और p के बीच में एंगल है थीटा, तो इसलिए वहां 0 कोस जीरो ने करके कोस थीटा लिख देंगे। एक बार और दिखाते हैं p कैप r, तो मोड p आर कैप कोस थीटा, वहां थीटा 0 हुआ था, यहाँ पर p का p इसका 1 कोस थीटा, यानी क्या हो जाएगा p कोस थीटा। ये रफ वाला देख लीजिए हम कैसे किए से, यानी p कोस थीटा को लिख सकते हैं p डॉट r
एक बार ध्यान से देख लीजिए, मिला करके वीडियो को रोक करके स्थिर से समझ लीजिएगा इसको क्या है से, उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां से फॉर्मूला आ गया, v इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। यहां से एक चीज समझ में आ गया, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो पिछले क्लास आया था डाइपोल के कारण। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये तो निकल गया मेरा बेसिक रिजल्ट, और ये न्यूमेरिकल्स के लिए भी यूज होगा। जरा सब ध्यान से देख लीजिएगा, p इक्वल टू होता है q इंटू पी, नहीं p कोस थीटा था अभी, तो p कोस थीटा, ये बेसिक मेरा रिजल्ट निकल गया। अब हम लेक्चर नंबर 22 में आपका एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों निकाल के दिखाए थे। तो एक्सियल लाइन में कितना निकला था, हम यहाँ किनारे लिख दे रहे हैं। देखिए v एक्सियल में जो निकला था, v एक्सियल वो निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर, और v इक्वेटोरियल निकला था 0। आप मिला के देख सकते हैं पिछला लेक्चर नंबर, जैसे कंफ्यूजन हो तो तुरंत लेक्चर नंबर 22 निकालिए, और जहां जहां मेन बेसिक लास्ट निकाले थे फार्मूला, उसको मिला लीजिएगा। तो अब हम स्पेशल केस में निकालना चाहते हैं कि यही मेरा फार्मूला आता है, एक्सियल पर ये आना चाहिए, इक्वेटोरियल पर ये, तो मेरा ये आंसर सही है, नहीं तो ये आंसर क्या है, गलत है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं स्पेशल केसेस 1 नंबर व्हेन पॉइंट P lies on axial line। जब पॉइंट, ई रफ, इस समझने के लिए याद रखिएगा, कोई नहीं है, जब पॉइंट P कहाँ रहेगा, एक्सियल लाइन पर लाइज करेगा। जरा ध्यान दीजिए, मतलब P पॉइंट धीरे 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 सामने आ जाए यहाँ। तो जैसे जैसे ये P घटते जाएगा, P घटते जाएगा, घटते घटते, जरा देखिए थीटा घट रहा है कि नहीं, पहले ये थीटा था, अब ये थीटा, अब ये थीटा, अब ये थीटा, और ऐसे गया, तो थीटा और घट गया, और ऐसे गया, थीटा और घट गया, पूरा सीधा हो गया। एक्सियल लाइन इसी को बोले थे, इसी लाइन को याद करिए, हम बोले होंगे एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। तो जब पूरा थीटा सीधा हो गया, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री। क्यों, देखिए जैसे जैसे ये घटते जा रहा है, ये पी नीचे आते जा रहा है, ये थीटा घटते जा रहा है, घटते 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 एकदम सट गया, तो थीटा का मान 0। ठीक है, तो वेन देन इस तरह से लिख सकते हैं, वेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी क्या, दैट इज पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल लाइन, इस तरह से कर दिए। देन v इक्वल टू, मेन फॉर्मूला कितना है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कोस 0 डिग्री बाई आर स्क्वायर, और v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कोस, इसका मान आर स्क्वायर, चूंकि कोस 0 डिग्री इक्वल टू 1, यानी यहां से आ जाएगा, और v इक्वल टू, यहाँ एक्सियल लिख ही देते हैं, ax एक्सियल, v एक्सियल, v एक्सियल, एक्सियल, v एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं एक्सियल मेरा यही था, आप स्थिर से देख सकते हैं एक्सियल मेरा यही था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेरा ये फार्मूला क्या है, सही है, लेकिन एक और मिलना चाहिए, कौन, इक्वेटोरियल। तो याद करिए, इक्वेटोरियल मतलब ये था, देखिए ये धीरे धीरे थीटा थीटा बढ़ते 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 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, पर इसको बोले थे इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन, ये 90 डिग्री, इसका मतलब 2 नंबर में थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, दैट मीन्स लाइन ऑन द क्या, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन में क्या हो जाएगा, कोस कितना, ये हो जाएगा। देन
थीटा इक्वल टू देन v इक्वल टू 1/4πε0 p cos 90 डिग्री बाय आर स्क्वायर। कहाँ से आया? तो अभी हम बताए थे, पीछे देखे होंगे फार्मूला। और v इक्वल टू 1/4πε0 p इंटू 0/r स्क्वायर, चूंकि cos 90 का मान cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 1 टोटल क्या हो जाएगा 0। तो आप देखिए अभी हम बात किए इक्वेटोरियल, मन करे तो EQ लगा दीजिए, इक्वेटोरियल हो जाएगा। एक बार स्थिर से देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। देख लिए। अब देखिए, ये पहले भी हम बोल चुके हैं कि ये थ्योरी क्या था, बड़ा था, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद अब बहुत भारी इस तरह से थ्योरी नहीं है। अब एन चार्ज के कारण हम लोग क्या होता है वो निकालने का कोशिश करेंगे। तो इस चीज को करना क्या है कि बार बार जो हम थ्योरी दे रहे हैं उसको आपको रिवाइज करना है। चूंकि झोंक में क्या करेंगे 10 दिन लगातार 15 दिन तक हम क्या करेंगे केवल न्यूमेरिकल्स बताना शुरू कर देंगे। हम चाह रहे हैं कि पहले थ्योरी को थोड़ा क्लियर कर लें, उसके बाद न्यूमेरिकल्स बताएंगे। तो एक जैसे अच्छा क्वेश्चन में हमको न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स में हमको बहुत सा थ्योरी की जरूरत पड़ता है। तो चूंकि एक ढंग से थ्योरी पढ़े हुए रहेंगे तो यूज हो जाएगा। देखिए वहां इस तरह से बताए थे, इस तरह से बताए थे। तो आपको करना क्या है कि इस चीज को बार बार रिपीट करना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, चूंकि ये हमको पता था कि 1 क्लास के बराबर ये बार बार जो क्लास में पढ़ाते हैं, यहाँ पर होता क्या है हम ही को बताना है फिर मिटा देना है। क्लास में उतारने में भी समय लगता है। तो अगर जो हम यहाँ पर 40 मिनट भी पढ़ाते हैं तो समझिए वो क्लास के 1 घंटे के बराबर हो गया। और ज्यादा क्वांटिटी अगर जो हम बता देंगे एक दिन में तो डाटा भी उतना आपके पास मोबाइल में नहीं होगा, प्लस बोर भी हो जाइएगा। सबसे अधिक तो टेंशन होता है डाटा का कि ज्यादा बड़ा वीडियो खींच देंगे तो स्टूडेंट के पास उतना MB नहीं होगा बचा हुआ, तो देख नहीं पाएगा। तो ये भी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। तो नेक्स्ट इसके बाद अगले क्लास बताएंगे। आज इतना ही।